सो गाइस, अभी तक हमने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का अमेंडिंग एक्ट, ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या था? उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए वो पहला स्टेप उठाया गया था। क्यों? क्योंकि कंपनी जो थी वो मनमानी कर रही थी, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर रही थी, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए वो स्टेप उठाया गया। फिर आता है हमारा 1781 का अमेंडिंग एक्ट। अब जो गलती 1773 के एक्ट में हुई थी, उस एक्ट को बनाने के लिए हुई थी, उसी को इसमें इम्प्रोवाइज़ किया। इस अमेंडिंग एक्ट में उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ किया कि जो भी गलती हुई है वो इसमें हम सही कर लेंगे। इसमें उन्होंने क्या किया था? उन्होंने गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया। जो रिवेन्यू मैटर्स थे, जो भी कमाई वाले थे, उन सबको भी बाहर कर दिया। फिर इसके बाद अब आती है, अब ध्यान देना, अब जो स्टेप आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब देखना, यहाँ पे पावर डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पे जो भी काम होते हैं उनको डिवाइड कर दिया है कि कौन क्या काम करेगा। तो यहाँ पे अब ध्यान देना, देखो ये जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी पॉलिटिकल और कमर्शियल काम थे उनको अलग अलग कर दिया। पॉलिटिकल और कमर्शियल काम मतलब, पॉलिटिकल काम मतलब जैसे लॉ बनाना, टैक्स लेना, आर्मी कंट्रोल करना, ये सब पॉलिटिकल वर्क हो गए। और वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल वर्क मतलब जैसे ट्रेड करना, प्रॉफिट कमाना, ये सब कमर्शियल वर्क हो गए। और जो कमर्शियल वर्क था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैंने आपको बताया था ना, जो लंदन में बैठा करते थे, वो थे। लेकिन पॉलिटिकल वर्क के लिए नई बॉडी बनाई गई, वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये एक नई बॉडी थी। अब इस बॉडी को याद रखना। और यहीं से डबल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको पावर मिल गई थी। किस चीज़ की मिली थी? सिविल मैटर्स की, मिलिट्री मैटर्स की और रेवेन्यू कंट्रोल, इन सब की पावर उनको मिल गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कंपनीज़ के एरियाज़ जितने भी थे उनको ब्रिटिश प्रोविशंस इन इंडिया बोला गया। इसको सिंपल समझो, कंपनी केवल नाम की थी, इस पर कंट्रोल ब्रिटेन का हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जब एक आदमी ने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया।